हिंदी सिनेमा के वह महान फिल्मकार जिन्हें ऑस्कर वाले ने खुद घर आकर ऑस्कर दिया। क्यों कहा जाता है इस फिल्मकार को सबसे महान? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड ब्रेक में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी महान फिल्मकार के बारे में जिसे ऑस्कर वाले भी घर आकर ऑस्कर देकर गए थे। वह फिल्मकार है सत्यजीत रे। आज हम सत्यजीत रे की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातों के बारे में जानेंगे। फिल्म और लेखन के जरिए देश की सच्ची और दिल को छूने वाली आईना पेश करने वाले सत्यजीत रे एक वर्ल्ड फेमस फिल्म डायरेक्टर थे। वर्ल्ड सिनेमा के फादर कहे जाने वाले ग्रेट प्रोड्यूसर अकीरा कुरोसावा ने सत्यजीत रे के लिए कहा था, सत्यजीत रे के बिना सिनेमा जगत वैसा ही है जैसे सूरज चांद के बिना आसमां। अपने जीवन में सत्यजीत रे ने 32 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेता रह चुके हैं। उन्होंने 29 फिल्में और 10 डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। सत्यजीत रे की फिल्म पथेर पांचाली को एक आदर्श फिल्म के रूप में माना जाता है। सत्यजीत रे की फिल्म पथेर पांचाली को एक आदर्श फिल्म के रूप में माना जाता है। आइए इस महान हस्ती के जीवन के बारे में जानते हैं। सत्यजीत रे का जन्म 2 मई 1921 को पश्चिम बंगाल में कोलकाता में हुआ। वह अपने माता पिता के इकलौते संतान थे। वह जब 3 साल के थे तो उनके पिता का निधन हो गया। उनकी मां रविंद्र संगीत की मंजी हुई गायिका थी। उनके दादाजी उपेंद्र किशोर रे एक लेखक और चित्रकार थे और उनके पिताजी भी बंगला में बच्चों के लिए रोचक कविताएं लिखते थे। 1949 में सत्यजीत रे की मुलाकात फ्रांसीसी निर्देशक जॉन रेनोवा से हुई। वे उस वक्त अपनी फिल्म द रिवर की शूटिंग के लिए लोकेशन की तलाश में कलकत्ता आए थे। इसमें सत्यजीत रे ने रेनोवा की मदद की थी। रे के साथ थोड़ा वक्त बिताकर रेनोवा को यह एहसास हुआ कि उनमें फिल्मकार बनने की खूबी है। उन्होंने अपने दिल की यह बात रे से भी कही थी। कुछ दिनों तक उन्होंने कोलकाता के एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में भी काम किया था। इसी दौरान उनके काम से खुश होकर कंपनी ने उन्हें 1950 में यूरोप के टूर पुरस्कार से सम्मानित किया था। सत्यजीत रे को फिल्में देखना और उन फिल्मों के बारे में जानना काफी पसंद था। इसी वजह से उन्होंने लंदन फिल्म क्लब की सदस्यता ले ली और फिल्में देखने लगे। लंदन में उन्होंने बाइसाइकिल थीव्स और लुसिनिया स्टोरी एंड अर्थ ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और उन्हें इससे फिल्मों की ताकत का एहसास हुआ। जीन रेनोर की द रिवर देखकर तो वह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फिल्मकार बनने का निश्चय कर लिया। अक्टूबर 1992 में सत्यजीत रे ने फिल्म बनाने का निर्णय लिया, लेकिन पैसों की कमी के कारण फिल्म बीच में रुक गई। 3 साल के बाद पश्चिम बंगाल सरकार की पैसों की सहायता से फिल्म पूरी हुई। फिल्म बनाने के काम में यह उनका पहला प्रयास था। साल 1955 में प्रदर्शित फिल्म पथेर पांचाली कोलकाता के सिनेमाघर में लगभग 13 सप्ताह हाउसफुल रही। इस फिल्म को 11 इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस फिल्म की एक खास बात यह है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई थी। सत्यजीत रे ने इसके लिए कुछ नोट्स लिखे थे और ड्राइंग्स बनाई थी। यह फिल्म बनाने के लिए रे ने अपनी बीमा पॉलिसी, ग्रामोफोन रिकॉर्ड और पत्नी विजया के जेवर तक बेच दिए थे। रे कहते थे कि मुझे पश्चिमी और भारतीय शास्त्रीय संगीत दोनों में रुचि थी। मैं हर समय पश्चिमी वाद्य यंत्रों के साथ भारतीय वाद्य यंत्रों का मिश्रण करता हूँ। सत्यजीत कहते थे, मेरी फिल्में केवल बंगाल में ही चलती है और मेरे दर्शक छोटे शहरों में स्थित शिक्षित मध्यम वर्ग हैं। मेरी फिल्में बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली में भी चलती है क्योंकि वहां भी बंगाली आबादी है। उन्होंने यह भी कहा है कि पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों का प्रतिबंध है, इसलिए हमारे फिल्मों का आधा बाजार चला गया है। उनकी कुछ फिल्में नाकाम भी रही है। इस पर उन्होंने कहा है कि विशेष रूप से फिल्मों के अंतिम चरण में मुझे हमेशा लगता है कि मैं हड़बड़ा रहा हूँ। जब आप अंतिम चरण में पहुंच रहे हो तो यह खतरनाक है। मेरे पहले की कुछ फिल्में केवल इसी कारण दोषपूर्ण रही है। जाने माने फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल का मानना है कि भारतीय सिनेमा को हमेशा सत्यजीत रे के पहले और बाद के रूप में जाना जाएगा और पथेर पांचाली के निर्देशक के फिल्म बनाने की तकनीक की नकल कोई फिल्म निर्देशक नहीं कर पाया है। सत्यजीत रे की कुछ बेहतरीन फिल्में जैसे कि पथेर पांचाली, अपराजितो, जलसाघर, अपूर्व संसार, कंचनजंगा, अभियान, चिड़ियाघर, भवन शोम विश्व प्रसिद्ध हैं। रे ने बांग्ला में बाल साहित्यों की भी रचना की है, जैसे कि गुप्तचर फालूदा और वैज्ञानिक प्रोफेसर शंकु। फिल्मों के विषय पर भी सत्यजीत रे ने काफी लिखा है, जिनमें से 2 प्रमुख है,
आवर फिल्म्स एंड देयर फिल्म्स। 1958 में पद्मश्री, 1965 में पद्म भूषण, 1967 में रमन मैगसेसे अवार्ड पद्म भूषण, 1985 में दादा साहेब फाल्के, 1992 में भारत रत्न और ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। जिस वक्त उन्हें ऑस्कर दिया जा रहा था तब वह अस्वस्थ थे, जिस कारण वह ऑस्कर लेने नहीं जा पाए, तो ऑस्कर की टीम खुद उन्हें ऑस्कर देने कोलकाता आई थी। यह थी महान फिल्मकार सत्यजीत रे की जीवन कहानी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल बॉलीवुड ब्रेक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।